Welcome to Mariam Agri Academy. Please subscribe. पॉमग्रेनेट की डिजीज जो है डिस्कस करते हैं। तो पॉमग्रेनेट की सबसे पहली डिजीज है सर्कोस्पोरा फ्रूट स्पॉट। देखिए, इसको फ्रूट स्पॉट भी जो है आपको एग्जाम में फ्रूट स्पॉट भी लिखा आ सकता है, क्योंकि सर्कोस्पोरा जो है कॉजल ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पे सर्कोस्पोरा फ्रूट स्पॉट से कहा गया है, जो कि कॉज होता है सर्कोस्पोरा स्पीसीज से। तो फ्रूट स्पॉट जो है आप इसे बोल सकते हैं डिजीज का नाम फ्रूट स्पॉट और या फिर सर्कोस्पोरा फ्रूट स्पॉट। देखिए, इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो फ्रूट के ऊपर जो है दिखाई देते हैं स्मॉल इरेगुलर ब्लैक स्पॉट, कुछ इस तरह से। देखिए, इस तरह के स्पॉट्स जो है वो दिखाई देते हैं, अपेयर होते हैं, और ये लेटर जब इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो बिग स्पॉट जो है में कन्वर्ट हो जाते हैं। बहुत ही ज्यादा जो है बड़े बड़े स्पॉट जो है स्किन के ऊपर, फ्रूट की स्किन के ऊपर दिखाई देने लगते हैं। तो ये इसका जो है मेन सिम्टम है। उसके बाद देखिए, मैनेजमेंट में जो फ्रूट्स होते हैं उन्हें जो है हार्वेस्टिंग के टाइम पे रिमूव कर दिया जाता है, उन्हें डिस्कार्ड कर दिया जाता है, उन्हें जो है स्टोरेज में नहीं लेके जाया जाता या मार्केट में उन्हें नहीं लेके जाया जाता, उनको इमीडिएटली जो है डिस्कार्ड कर दिया जाता है। वो इसका सबसे पहला जो है मैनेजमेंट प्रैक्टिस है। उसके बाद देखिए, जो फ्रूट होते हैं, ठीक है, उन्हें डिस्ट्रॉय करने के बाद देखिए 2-3 स्प्रे किए जाते हैं 15 डेज के इंटरवल में मैनकोजेब के 0.25%। तो मैनकोजेब का जो है स्प्रे किया जाता है इन द इंटरवल ऑफ 15 डेज। तो ये जो है इसके लिए मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है डिजीज सर्कोस्पोरा फ्रूट स्पॉट ऑफ pomegranate which is caused by Cercospora species। चलिए नेक्स्ट डिजीज देखते हैं पोमग्रेनेट की। देखिए, नेक्स्ट जो डिजीज है पोमग्रेनेट की वो है लीफ स्पॉट या ब्लाइट ऑफ पोमग्रेनेट। अब देखिए, ये कॉज किससे होती है? देखिए, ये होती है कोलेटोट्राइकम ग्लोस्पोराइट से या शीडोसर्कोस्पोरा प्यूनिके से, ठीक है, या फिर जो है कर्वलेरिया लुनाटा या फिर सर्कोस्पोरा प्यूनिके। ये सारी स्पीसीज जो है कॉज करती हैं लीफ स्पॉट या लीफ ब्लाइट को, ठीक है। तो ये इसके सारे जो है कॉजल ऑर्गेनिज्म है। इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो स्मॉल इरेगुलर वाटर सोक्ड स्पॉट्स होते हैं लीव्स के ऊपर, कुछ इस तरह से। और जो अफेक्टेड लीव्स होती हैं वो बेसिकली प्लांट से जो है गिरने लगती हैं। तो ये इसका जो है मेजर सिम्टम होता है। लीफ में कुछ इस तरह के स्पॉट्स जो है दिखाई देने लगते हैं, और जब ये लीफ इन्फेक्टेड हो जाती हैं, सीवियरिटी बढ़ जाती है, तो ये प्लांट से जो है गिरने लगती हैं। प्लांट से जो लीव्स होती हैं वो गिर जाती हैं, और यंग लीव्स, ओल्ड लीव्स सभी जो है अफेक्टेड होती हैं इस पैथोजन से। उसके बाद इसका मोड ऑफ स्प्रेड और सर्वाइवल की अगर बात की जाए तो देखिए, पैथोजन जो है वो विंड के थ्रू ट्रांसमिट करता है। जो पैथोजन के कोलिडिया होते हैं, स्पोर्स होते हैं, वो विंड के थ्रू ट्रेवल करते हैं, और जो इन्फेक्शन होता है वन प्लांट टू अनदर प्लांट या वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है ट्रेवल करता है। उसके बाद देखिए, मैनेजमेंट के लिए मैनकोजेब का 0.25% एट 15 डेज इंटरवल जो है इसका स्प्रे किया जाता है। ये गुड कंट्रोल मैनेजमेंट प्रैक्टिस है, जो कि लीफ स्पॉट को जो है मैनेज करने के लिए, उसे प्रिवेंट करने के लिए जो है यूज किया जाता है। इसका एप्लीकेशन जो है दिया जाता है, ठीक है। तो ये थी पोमग्रेनेट की लीफ स्पॉट डिजीज, या जिसे ब्लाइट भी कहा जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट डिजीज पोमग्रेनेट की। देखिए, नेक्स्ट जो डिजीज है पोमग्रेनेट की वो है अल्टरनेरिया फ्रूट स्पॉट, जो कि अल्टरनेरिया अल्टरनाटा से जो है कॉज होती है। दिस इज द पैथोजन और द कॉजल ऑर्गेनिज्म फॉर द डिजीज अल्टरनेरिया फ्रूट स्पॉट इन पोमग्रेनेट। देखिए, इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो स्मॉल रेडिश ब्राउन कलर के सर्कुलर स्पॉट्स जो है अपेयर होते हैं फ्रूट के ऊपर, कुछ इस तरह से। इस तरह के स्पॉट जो है फ्रूट के ऊपर दिखाई देते हैं, और फिर जो है एरल गेट अफेक्टेड। जब सीवियरिटी बढ़ती जाती है तो एरल जो इसका अंदर का पार्ट होता है उसे एरल कहा जाता है, तो वो जो है अफेक्टेड होता है, वो भी जो है इन्फेक्टेड हो जाता है। जैसे जैसे सीवियरिटी बढ़ती जाती है वो पेल और बिकम अनफिट फॉर द कंजप्शन। पेल जो है वो हो जाता है कुछ इस तरह से, जो है इस तरह से हो जाता है, और जो कि कंजप्शन के लिए जो है सुटेबल नहीं होता है, ठीक है। और जैसे जैसे डिजीज जो है वो एडवांस होती जाती है, डिजीज एडवांस होने के साथ साथ फ्रूट जो है वो रॉट होने लगता है। तो फ्रूट की रॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। फर्स्टली सिम्टम्स जो हैं वो स्किन पे अपेयर होते हैं,
जैसे जैसे सीवियरिटी बढ़ती जाती है एरल भी जो है इन्फेक्टेड होता जाता है, एरल इन्फेक्ट हो जाता है। एरल इन्फेक्शन के साथ साथ जो है फ्रूट जो है उसकी रॉटिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब टिश्यूज डेड होने लगते हैं। रॉटिंग का मतलब बेसिकली सड़ना होता है, ठीक है। तो जब मैं रॉटिंग वर्ड यूज करूं तो उसका मतलब होता है कि प्लांट जो है वो, अगर मैं बोलूं प्लांट रॉट हो रहा है, मतलब कि प्लांट के जो पार्ट होते हैं वो बेसिकली डेटोरिएट हो रहे हैं। यहाँ पे फ्रूट जो है वो रॉट होना स्टार्ट हो जाता है जब एरल जो है इसका इन्फेक्टेड होता है। तो जैसे जैसे एडवांस जो है डिजीज होती जाती है, डिजीज की सीवियरिटी बढ़ती जाती है, तो फ्रूट में रॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये इसके जो है सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद अगर मैनेजमेंट की बात की जाए तो देखिए स्प्रे ऑफ मैनकोजेब 0.25% जो है मैनकोजेब का जो है स्प्रे किया जाता है, जो एक इफेक्टिव कंट्रोल है अल्टरनेरिया फ्रूट स्पॉट को प्रिवेंट करने का और उसे कंट्रोल करने का इन पोमग्रेनेट। तो ये प्रैक्टिसेस है। देखिए मैनकोजेब केमिकल जो है बहुत सारी क्रॉप में, बहुत सारी डिजीज में जो है यूज होता है। तो ये देखिए कॉमन है, इसे आप नोट डाउन करेंगे। जब आप जो है ये डिजीज पढ़ेंगे, जिस टाइम पे आप इसे पढ़ रहे हो उस टाइम पे आप वो केमिकल जो कि बहुत कॉमनली जो है फ्रूट क्रॉप में या किसी भी फील्ड क्रॉप में यूज किया जाता है, तो उसे आप नोट डाउन कर लेंगे ताकि आपको जो है इंडिविजुअली याद रखने की जरूरत ना पड़े। आप को अगर मैनकोजेब कहा है तो मैनकोजेब कौन कौन सी डिजीज में जो है यूज किया जाता है, कौन कौन सी क्रॉप में यूज हो रहा है, आप उसके आगे ही जो है नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये इसके लिए जो है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है अल्टरनेरिया फ्रूट स्पॉट ऑफ पोमग्रेनेट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिजीज की तरफ। देखिए नेक्स्ट जो डिजीज है पोमग्रेनेट की वो है फ्रूट रॉट। देखिए फ्रूट रॉट जो कि कॉज होती है एस्परजिलस फोइटिडस। एस्परजिलस फोइटिडस इज द पैथोजन है जो कि कॉज करता है डिजीज फ्रूट रॉट इन पोमग्रेनेट। देखिए इसके सिम्टम्स राउंड ब्लैक स्पॉट जो है वो फ्रूट के ऊपर और पेटियोल के ऊपर कुछ इस तरह से जो है दिखाई देते हैं। फर्दर जब जो है फ्रूट इन्फेक्टेड बहुत ज्यादा सीवियरिटी बढ़ जाती है तो फ्रूट में जो है रॉटिंग होने लगती है और फ्रूट जो होता है वो एक फॉल ऑर्डर जो है इमिट करने लगता है। देखिए जो चीज सड़ जाती है, जो रॉट होने लगती है, उसमें जो है इमिशन होता है एक फॉल ऑर्डर का, जो कि फॉल ऑर्डर होता है, ठीक है, जो रॉटिंग के कारण होता है। फर्दर जब फ्रूट में रॉटिंग स्टार्ट हो जाती है स्पॉट्स अपीयर होने के बाद, तो कुछ इस तरह के जो है उसमें फॉल स्मेल आने लगती है। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं। मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के लिए देखिए मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के लिए बेविस्टिन यूज किया जाता है 0.5% या डाइथेन M45 0.25% या फिर डाइथेन जेड 7-8 0.25% जो है दिया जाता है 10 to 15 डेज के इंटरवल में ऑनसेट ऑफ दी फ्लावरिंग। फ्लावरिंग जब जो है इनिशिएट होती है, फ्लावरिंग के टाइम पे जो है 10 to 15 डेज के इंटरवल में इनमें से किसी भी एक केमिकल का स्प्रे जो है वो दिया जाता है टू कंट्रोल दी फ्रूट रॉट जो कि कॉज होता है एस्परजिलस फोइटिडस से। तो ये थी पोमग्रेनेट की डिजीज विच इज फ्रूट रॉट। तो आशा करती हूँ कि आपको जो है ये समझ आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है हम बहुत जल्द डिस्कस करेंगे।